तो यहाँ पे मैं मंदिर को चौकी सजा रही हूँ जहाँ पे मैं भगवान जी का झूला लगाऊंगी। और फिर मैं सोच रही थी कि मैं पूजा करूँगी, तो सबसे पहले मैं सोच रही थी कि और यहाँ पे मैं इससे पहले पूजा शुरू करती विहान उठ गया था, फिर मुझे इसको सुलाना था। तो बच्चों में यही एक प्रॉब्लम होती है कि आप प्रॉपर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उससे पहले पूजा करने से पहले, मंदिर में सब काम करने से पहले मैंने इसको सुलाया, फिर जाके मैंने वापस से दोबारा पूजा की। तो अभी मैं सबसे पहले इसको सुलाऊँगी। और इसको अम्मू भी बहुत इरिटेट करती है, तो इसलिए भी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी मैं सबसे पहले इसको सुलाऊँगी। और इसको सोने की ट्रिक यही है, ये हमेशा ऐसे ही सोता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है झोला, क्योंकि वो अभी तक सो रहा है। फिर मैं उसको नीचे देके आई, तब तक वो नीचे था। और यहाँ पे फटाफट से मैंने झूला लगा दिया। और यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले राधा कृष्ण जी और लड्डू को नहला रही हूँ। यहाँ पे एक बार मैं अब इनको तैयार कर दूँगी, फिर दोबारा मैं इनको शाम को तैयार करूँगी जब कृष्ण जन्म होगा तब। यहाँ पर मैंने इनको पंचामृत से नहलाया और कच्चा दूध, सॉरी पंचामृत नहीं, कच्चा दूध और पानी और गंगा जल से मैंने इन्हें नहलाया। और मैंने इनको फिर कपड़े पहनाए। तो झूले में इतना स्पेस नहीं था कि राधा रानी और कृष्ण जी एक साथ बैठ पाएँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी यहाँ पे इनको ऐसे ही, जो इनका दोनों का आसन है, कपड़े पहना के नहला के ऐसे ही मैंने इनको इनके आसन पे बिठा दिया था। क्योंकि जब मैं दोबारा से वापस से जब डेकोरेशन वगैरह ये सब करूँगी तब मैं इनको इनके नए कपड़े पहनाऊँगी। अभी ये मेरा डेली का जो रूटीन है मैं वही कर रही हूँ, बस मैंने इनको बाहर निकाल के रखा है। तो अब मैंने राधा रानी को भी तैयार कर दिया। जो इनकी स्टोरी अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो जो लड्डू गोपाल जी हैं वो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किए हैं। और ये जो राधा रानी है ये मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट की है। तो ये सारी चीज़ें इनकी शाम की पूजा के लिए है, वो सब कुछ हो गई। अब जल्दी से मुझे पूजा करनी है। मैं अपने मंदिर में ज़्यादा भगवान जी नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत कम और लिमिटेड भगवान जी रखती हूँ। दिल में आस्था होनी चाहिए, बट सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी भगवान में ट्रस्ट करती हूँ तो वो है राधा कृष्ण और शिव जी। शिव जी में मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है। और यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी डेली रूटीन की पूजा है झट से मैं वो पूजा करूँगी, क्योंकि अभी मुझे दोनों बच्चों को नहलाना है, मेरा बाकी काम का भी है और अकेले ही मुझे सब कुछ करना है। तो सब चीज़ें मैनेज करनी है। दिखने में लगता है कि इंसान के पास कुछ काम नहीं है, बट इंसान के। और यहाँ पे जल्दी से मैंने अपनी पूजा फिनिश की और अपना बेसिक जो मेरा काम था डेली रूटीन का उसको मैंने फ़िनिश किया। और उसके बाद अब आती है बारी दूसरे कामों की, जो कि आपके डेली रूटीन में सबसे पहले मैंने और अब मैं यहाँ पे हमारा को नहला रही हूँ, क्योंकि उसका ट्यूशन 11:30 था। तो जल्दी से मैंने उसको नहलाया। और उसके बाद मैंने विहान को नहलाया, क्योंकि मेरा मूड ये था कि पहले मैं विहान की थोड़ी रील्स और थोड़ी इंस्टाग्राम पिक्स शूट कर लेती हूँ, ताकि बाद में वो आराम से सो जाए। तो मैंने सोचा नहलाने के बाद वो थोड़ी देर जागता है, तो ये सब मैं तब भी करूँगी। तो पहले मैंने हमारा को तैयार किया और फिर मैंने अम्मू को इथनिक पहनाना था, तो मैंने अम्मू को यही वाला सूट पहना दिया। और उसके बाद आती है बारी विहान की। इसका सारे दिन का यही रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ खेलती रहती है। जल्दी से इसको मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि इसकी स्किन आजकल समर में बहुत ड्राई हो गई थी। अब मैं नहलाने जा रही हूँ विहान को, सॉरी मैं विहान को नहला के ला चुकी हूँ। अब जल्दी से मैं विहान को तैयार करूँगी। विहान को कपड़े पहनते हुए रोने की इतनी गंदी आदत है कि वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो अब जल्दी से मैंने विहान को कपड़े पहनाए। विहान को कपड़ों के पहनाने के बाद मैंने थोड़ी सी उसकी रील शूट की। मैं आपको लास्ट में आगे भी उसका आगे उसका रूटीन बोल रही हूँ, आगे उसका फ़ोटोशूट जो मैंने किया कैसा वो लग रहा था वो भी मैंने शूट किया। क्योंकि वो उसको आदत है कि वो बहुत ही रोता है कपड़े पहनते हुए, ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं उसको क्या हो गया। तो फिर मैंने इसको कपड़े पहनाए। मैंने इसको कल के दिन, जन्माष्टमी वाले दिन 3 बार कपड़े पहनाए। शाम को पहनाए, फिर दोबारा मैंने इसको शाम को पहनाए। तो मैंने तीनों बार रील्स बनाई। आप इसके अकाउंट मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके इसकी रील्स देख सकते हैं। मेरे दोनों ही बच्चों का मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये था विहान का फाइनल लुक। विहान बहुत क्यूट लग रहा था।
तो मैंने काफ़ी रील्स और काफ़ी आप कह सकते हैं फ़ोटोज़ ले लिए थे। तो मैंने सीधा जन्माष्टमी विश जो की थी इस बार मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी की पिक्स और रील्स लगा के ही की थी। अब आती है बारी यहाँ पे भोग की। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कृष्ण जी के लिए पाक भोग, जो कि सारे ड्राई फ्रूट्स और मेवे को बन के बनाते हैं। वैसे अपनी लाइफ में विदाउट एनी हेल्प में पहली बार मिठाई बना रही हूँ। तो इंसान हूँ, गलती भी हो सकती है। तो दूसरी वाली मिठाई में हो गई थी। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगी, अभी हमारी जो मेड है काम वाली वो नीचे है, उसकी थोड़ी हेल्प लूँगी। उससे पहले मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही हूँ, जो भी मेरे पास अभी मतलब थे। तो पहले मैं बादाम को रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं साइड में बना रही हूँ चाशनी। सॉरी, मैं चाशनी का मेज़रमेंट आपको दिखाना भूल गई। यहाँ पे मैं हाफ़ ग्लास मिल्क और हाफ़ ग्लास पानी में बना रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं चाशनी में, ताकि चाशनी की सारी गंदगी ऊपर आ जाए और चाशनी बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बादाम को थोड़ा सा भून लिया है और इसके बाद जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं मैं उनको भूनूँगी। तो अभी मैं जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी भूनूँगी। जैसे कि अब मैं काजू को भून रही हूँ। ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स मतलब रखे हुए थे जो मिले मुझे, ठीक है, मैंने उसी से बना लिया। बाहर से मैंने कुछ नहीं हुआ है क्योंकि छोटा बच्चा है, बाहर जाए कौन लेने। और जो नीचे मावा था, मावा ऑलरेडी आ चुका था, तो मावा की इतनी वो नहीं थी। तो जल्दी से मैंने चाशनी को पकाया और फिर मैं साइड बाय साइड अपने जो मेरे काजू हैं उनको भी रोस्ट कर रही थी। तो जल्दी से मैंने काजू रोस्ट किए, बादाम रोस्ट किए और मैंने यहाँ पे साइड में निकाली हुई थी एक प्लेट। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने बादाम को भी और काजू को दोनों को रोस्ट किया। हल्के हल्के से रोस्ट करने थे, तो मैंने सारी प्लेट्स निकाली हुई थी। थैंक्स टू गॉड की बर्तन वाली थी, तो मैंने जितने भी बर्तन किए वो हैंड टू हैंड क्लीन हो गए। वरना विहान इस टाइम मम्मी के पास था नीचे, क्योंकि मम्मी ने अपनी मिठाई कल बना ली थी और मैं अपनी मिठाई आज बना रही हूँ। तो ये मैंने इसमें डाले ये, और ये क्योंकि ये छोटा था तो ना ये चटक रहे थे, तो इसलिए ये चटकने के बाद इनको मैंने जल्दी से उतार दिया, क्योंकि फिर ये जल जाते। मगज इनको बोलते हैं, मगज के बीज, लाइक खरबूजे के बीज इनको बोलते हैं। जल्दी से मैंने फ्राई कर, मैं यहाँ भून रही थी गोंद भी मैंने अब गोंद को मैं मतलब फिर उसके बाद मैंने भूना थोड़े से मखानों को। वो गलती से पैकेट सारा खुल गया था और इतने मखाने मेरे को नहीं चाहिए थे। तो गोंद भूनने के बाद मैंने थोड़े से जो है मखाने भूने और घी मुझे रह गया कम, क्योंकि हमेशा मखानों में घी ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने इनको भूनने के बाद फिर से मैंने वापस से इसमें घी डाला। और ये घी जो है वो इस डब्बे से मैं इसलिए निकाल रही थी क्योंकि बिहान हुआ था, तो बिहान के खाने में जो मायके से घी आता है, ये डब्बा वही था जो मेरे घर से आया था। वो ऐसे के ऐसे ही रखा था, क्योंकि मैं इतना नहीं खाती कि मैं लाइक घी, मुझे ऐसा खाने की इतना वो नहीं रहता। तो साइड बाय साइड चाशनी हो रही थी, उसको मैं चलाए जा रही थी और जल्दी से मैंने अपने मखानों को भूना। और फिर उसके बाद व्लॉग शूट कर रही थी, फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो कम क्लिप्स ही शूट की थी। और अब इन सबको होने के बाद अब जो मेरा नेक्स्ट है उसमें मैंने यहाँ पे दूध रख दिया, गैस को बंद कर दिया। अब मैं चाशनी को चेक कर रही थी अपने हाथ से कि वो चिपक रही है या नहीं। तो इसको भी मैं मतलब चलाए जा रही थी जब तक वो गाढ़ी नहीं होती है ना, कढ़ाई को लाइक कढ़ाई के कॉर्नर में चिपकने नहीं लगती है, जब तक आपकी चाशनी पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे चाशनी भी यहाँ पे जल्दी से मैंने चाशनी को, जब मुझे लगा मेरी चाशनी हो गई, इसमें मैंने सारा मावा डाल दिया। ये वाला जो भोग का प्रसाद है, ये पाक प्रसाद भगवान जी को बहुत पसंद है। मैंने इसकी रेसिपी यूट्यूब पे देखी थी, तभी मैंने इसको बनाया है। मेरा फर्स्ट टाइम है, हमारे यहाँ ऐसे कोई नहीं बनाता और ये इसको बहुत वियर्ड भी बोलेंगे हमारे गुज्जर कल्चर में, बट मैंने इसको ऐसे ही बनाया क्योंकि यही रियल भोग होता है जो भगवान जी को चढ़ता है, लड्डू गोपाल जी को। तो मैंने जल्दी से इसको बनाया और इसको मैंने, और जब तक ये और ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ मैं इसको मिलाती रही। फिर मैंने इसको देखा कि चिपका है या नहीं चिपका। उसके बाद जब ये देखो, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई। उसके बाद मैंने इसको प्लेट्स में जमा दिया और ये मेरी पहली मिठाई कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने दूसरी मिठाई बनाई प्लेन मावे वाली, और उसके बाद मैंने बनाए लड्डू। तो देख सकते हैं आप, ये मेरी मिठाई तो
तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट जो मेरी लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए मिठाई थी वो हो गई थी। साइड बाय साइड मैंने घिसा गोला, क्योंकि गोले का बारूदा मुझे नहीं मिला था, तो मैंने घिस के इस पर गोला डाल दिया था। गोले का मतलब जो ऊपर का होता है, मैं इनको जल्दी से मंदिर वाले रूप में रख के आ चुकी हूँ। और अब फाइनली मेरे सारी मिठाई बन चुकी है। जो हमारी मेड है उसने मेरी किचन को क्लीन कर दिया है। मतलब लाइक 3 बज गए थे, तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। कि ड्राई फ्रूट्स वाली, ये प्लेन मावे वाली, और बनाई मैंने लड्डू सिर्फ 2 इंसान के लिए, इतने सफिशेंट है। उसके बाद मैंने उसको दी चाय बना के, विहान सो चुका था और मैंने अपनी चाय पी, मेरा फास्ट था। तो उसके बाद हम गए शॉप पे, और शॉप पे जाने के बाद हमने अगरबत्ती, बैलून, डेकोरेशन का छोटा मोटा सामान, लड्डू गोपाल जी की शाम को पहनने वाले कपड़े, वही सब मैंने लिए। और ये सारा सब कुछ लेने के बाद हम घर पर आ गए, और हमारा बहुत जिद कर रही थी कि उसको यहाँ पे डोल हाउस चाहिए था। उसके बाद हम घर पर आ गए थे। तो घर पर आने के बाद ये मैंने अपना मंदिर में झूला जो डेकोरेशन की थी, ये डेकोरेशन की थी। मैंने शूट नहीं किया, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। तो छोटी मोटी डेकोरेशन मैंने जो की थी वो ये की थी, और फिर नीचे जाके मैंने मम्मी के मंदिर में भी की, बट मेन डेकोरेशन थी ये। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। थोड़ी सी छोटी मोटी क्लिप्स मैंने बाद की शूट की कि दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कर्टेन नहीं था, क्योंकि ऊपर कर्टेन की रोड नहीं लगी हुई थी। पहले मैंने इसको सोचा था स्टूडियो रूम बनाने का, जब मैं होल्स और स्किन केयर वीडियोस बनाती थी, तो तब से ये काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है। ना यहाँ पे रोड लगी और ना यहाँ पे कर्टेन लगी, क्योंकि इसमें और एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे पूरी पूजा हो गई, और यहाँ पे हम रात को लड्डू गोपाल जी को नहला रहे हैं। और 12 बजे की ये मैं क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे 12 बजे हमने अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाया और उनको कपड़े पहनाए, और ऊपर हमने छोटी मोटी आरती की। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को नीचे ले गए थे, ताकि मम्मी इनका करे, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छे से करती हैं। हमेशा हम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हैं, हमारे बड़े हमेशा इन चीज़ों में परफेक्ट होते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को फिर नीचे ले गए थे मम्मी के मंदिर में। हर बार मैं जन्माष्टमी पे नीचे ही रहती थी, बट इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जन्माष्टमी, जब पूजा अलग ही करते हैं, तो क्यों ना मंदिर में भगवान का भी अलग से ही करें। तो इस पंचामृत को मैंने एक डब्बे, मतलब एक कटोरी में कर दिया था, और यहाँ से फिर हम नीचे आ गए थे। और यहाँ पे मम्मी जी ऑलरेडी अपने लड्डू गोपाल जी के बाद फिर से मम्मी ने दोबारा से लड्डू गोपाल जी को नहलाया, मेरे वाले को पूरे प्रॉपर तरीके से, जैसे भी उनको ठीक लगा। और उन्होंने उनको दूसरे कपड़े पहनाए। और यहाँ पे हर बार ऐसा होता है कि मैं, मम्मी और पापा जी हम हमेशा जागते हैं जन्माष्टमी पे। तो इस बार ऐसा हुआ कि अमायरा और अमायरा के पापा भी जागे हुए थे, वरना हर बार मैं और पापा जी और मम्मी ही जागते हैं कृष्ण जन्म पे। तो नीचे वाला मंदिर को मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया था, और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। और इसको अभी भी मैंने कृष्ण की ड्रेस ही पहनाई हुई थी। इसको मंदिर में बुलाया था, बट हम नहीं लेके गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। आप देख सकते हैं टाइम भी मैंने शूट किया है 12:05 पे, सारा सब कुछ हो चुका था। और ये अम्मू के पापा कर रहे हैं केक की तैयारी। केक मैंने ऑलरेडी इनसे मंगा लिया था। इस बार मम्मी के भी लड्डू गोपाल जी नए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना लड्डू गोपाल जी को अंदर ही केक कट करते हैं। ये मम्मी का मंदिर है। छोटी मोटी डेकोरेशन की थी, क्योंकि इसके पीछे कैलेंडर आ रहा था, तो अच्छे से डेकोरेशन नहीं हो पाई। जैसी मुझसे हुई मैंने कर दी। मम्मी का झूला भी नया है, मम्मी के लड्डू गोपाल जी भी नए हैं। और इधर फिर ये सब करने के बाद हमने पूरी फैमिली ने आरती की, और इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, और अच्छे से सेलिब्रेशन किया। फिर हम सब ने आरती की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर मम्मी सबको भोग लगा रही है राधा रानी को। और अम्मू बार बार बोली थी नानी बड़ी माँ राधा रानी को भी लगाओ। राधा, ये मम्मी पंचामृत बना रही है। तो यहाँ पे ये पंचामृत फिर बाद में हम सब ने पिया था। और यहाँ पे मम्मी माखन और मिश्री का भोग लगा रही है दोनों लड्डू गोपाल जी को। ये जो छोटे लड्डू गोपाल जी जो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिए हैं, वो उनके पास लाइक 15 साल से उनके पास है। फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिए थे, तो मैं इन्हीं लड्डू गोपाल जी की करती हूँ। राधा रानी मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी। उसके बाद सब कुछ होने के बाद फिर मम्मी ने जो कचौरी बनाई थी, मम्मी उनका भोग लगा रही थी। और फिर इसके बाद सब कुछ करने के बाद हमने आरती की थी। इस तरीक़े से हमारी जन्माष्टमी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हम केक कट करेंगे, और हम इस ब्लॉग को फिर यहीं ख़त्म करेंगे। गाइज़, अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कि बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग्स बनाने में। तो यहाँ पे हमारे पापा जी भी हैं, हम सब आरती कर रहे थे। और आरती करने के बाद हमने झूला झुलाया, और बस ब्लॉग हमारा यहीं तक था। तो हमारे व्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हैं तो व्लॉग्स को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके की इस बार हमारी जन्माष्टमी रही। हर बार की जन्माष्टमी ऐसी रहती है, बट मैं हर बार शूट नहीं करती हूँ। इस बार सोचा कि ब्लॉग्स को कंटिन्यू करना है तो उनको आपको मतलब कंसिस्टेंसी में रखना है, तो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये आरती कंप्लीट होने के बाद फिर अमू के पापा ने आरती की और इस तरीके से हमारा आज का जो जन्माष्टमी फेस्टिवल था हमने सेलिब्रेट किया। और इसके बाद बस आरती ख़त्म होने के बाद हमने केक कट किया। और केक कट करने के लिए हर बार मम्मी और पापा जी केक कट करवाते हैं, पर इस बार मम्मी और अमायरा ने केक कट किया और फिर हमारा सेलिब्रेशन इस तरीके से रहा। तो गाइज़, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से हमारी 1K फैमिली कंप्लीट कीजिएगा ताकि हम और अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करें। आई विश अगले जन्माष्टमी पे कुछ अच्छा मिले, भगवान कुछ अच्छा करे और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और इस तरीके से मम्मी ने और हमारा ने केक कट किया और बस इसके बाद कुछ नहीं, हमने सबने केक खाया और फास्ट था। केक खाने के बाद तो कुछ खाने का मन ही नहीं किया। और फिर विहान उठ गया, विहान के साथ फिर हम शायद 1 या 1:30-2 बजे हम सोए। फिर वो 3 घंटे बाद जग गया। यही रूटीन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।